और ये पत्रकारिता मालिक और सत्ता पक्ष के साठगांठ की ही नहीं है। इस साठगांठ में ये तय होता है कि हमको विपक्ष का या असहमति का हर सवाल, ऐसी हर सूचना को गायब कर देना है। तो आप सूचना गायब कर सकते हैं, लेकिन सूचना नहीं गायब हो रही है, जनता गायब हो रही है। हजारों की संख्या में लोग जमा होते, अपनी आवाज़ उठाते हैं और उन सैकड़ों चैनलों में उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। तो आप देखिए कि आप विपक्ष के संदर्भ में नहीं, जनता को इस टेलीविज़न ने गायब किया है। उसकी जगह पर अपने समर्थकों को जनता घोषित कर दिया कि ये मेरे दर्शक हैं जो ट्रेंड करा देते हैं। आप मुझसे असहमति होते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे असहमत हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इन सैकड़ों न्यूज़ चैनलों ने मिलकर जनता दर्शक के सामने चॉइस को, पसंद को लिमिटेड किया है, बल्कि एक ही तरह की सूचना दी है। तो जब न्यूज़ चैनल, सैकड़ों न्यूज़ चैनल मिलकर आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको यही देखना है, तब वैसी स्थिति में ये सवाल जायज़ है, ये बात कहना ठीक बात है, तार्किक बात है कि कम से कम 2.5 महीने के लिए आप इन न्यूज़ चैनलों को ना देखें। और अखबार, वही बात है, अखबार का भी वही हाल है। अखबार का भी मैं तो टीवी का माध्यम का व्यक्ति हूँ। हिंदी अखबारों की स्थिति बहुत ख़राब है। बहुत से उनके फ्रंट पेज देखिए आप, दैनिक जागरण का, हिंदुस्तान का, और भी जो पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, बहुत तरह के ऐसे अखबार हैं। कभी कभी आपको दिखेगा, लेकिन कुछ अखबारों में तो पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कोई खबर ही नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी, कोई नया तथ्य नहीं दिया जा रहा है। तो और वो उनकी अपनी रिपोर्टिंग बंद हो गई है, रिपोर्टर के नाम गायब हैं पन्ने से। तो जब आप हिंदी का एक अखबार रोज़ पढ़ रहे हैं, आपको लगता है आप सूचना ले रहे हैं, ठीक है, लगता होगा, आपके पास वक्त नहीं है इसको क्रिटिकली देखने का। हम लोगों को खुद ये क्या कोई किसी के विरोध में ये बात समझ में नहीं आई है। 20 साल बाद जाके ये समझ में आई है कि ये इन्फॉर्मेशन के ज़रिए किस तरह की क्लिनजिंग हो रही है, यानी सफाई हो रही है आपके दिमाग में, कि अब आप एक ही तरह के दिमाग में आपकी छवि होगी। ये खतरनाक स्थिति है, आप प्लीज़ समझिए। मेरी बात उतनी ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने ऐसा कह दिया, मैं किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं कह रहा हूँ। आप हिंदी अखबारों में सरकार को क्वेश्चन करने वाले कोई सवाल आपको या कोई रिपोर्टिंग आपको नहीं दिखेगी। एक आध या अपवाद में दिख जाए तो इसको लेकर आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सब ठीक है। जबकि हिंदी के पत्रकार बड़े धाकड़ और माहिर लोग होते हैं, उनके पास सत्ता और समाज दोनों की थोड़ी बेहतरीन समझ होती है। इसके बाद मैं नहीं मान सकता कि उनके पास खबरें नहीं होती हैं। और मेरे तक यही सूचना आती है जब वो कहते हैं कि आप कर लीजिए, हमारे यहाँ तो छपेगी नहीं। ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप कर लीजिए, हमारे यहाँ तो छपेगी नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी के अखबार हिंदी के पाठकों की हत्या कर रहे हैं। तो पाठक की हत्या कैसे होती है? अगर आप पाठक को सही सूचना ना दें, एक ही प्रकार की सूचना दें, उसको अंधेरे में रखें, उसको इन्फॉर्मेशन लेस बना दें, तो आपने पाठक की हत्या कर दी ना। तो अगर किसी को अपनी हत्या का इतना शौक है कि रोज़ मैं अपने हत्यारे को 3 रुपया या 5 रुपया देना चाहता हूँ, तो मैं उससे नमस्ते करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझे बात समझ में आई वो मैंने लोगों के सामने रख दी। पर बात इससे आगे निकल गई। आपने कहा मान लीजिए हम टीवी बंद कर दें, बहुतों ने कर भी दिया और बहुत लोग काफ़ी समय से नहीं टीवी देख रहे, डिबेट तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है देखना उन्होंने। लेकिन यही प्राइम टाइम जब 5-5 मिनट की क्लिप हमारे मोबाइल में, हमारे व्हाट्सएप जिसे आप कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके जरिए हम तक पहुंच रही है, तो जो भी माध्यम हमारे पास है उस पर वही सब कुछ आ रहा है, तो फिर कैसे बचें? भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर उन चैनलों की करतूत को लेकर लतीफ़ा बना रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरा देखिए। जब मैंने कहा कि टीवी मत देखिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें मैंने कोई अपवाद नहीं रखा। उसका कारण मैं बताता हूँ कि 200 संख्या का एक वृत्त है, 200 तरह की सूचनाएं हैं। एक मैं तो नहीं दे सकता ना सारी 200 सूचनाएं, तभी तो एक बड़े लोकतंत्र में कई अखबार होते हैं और कई न्यूज़ चैनल होते हैं। तो जब 200 में से 199 सूचनाएं एक ही प्रकार की हो जाएं और एक मैं अलग भी बता रहा हूं, तो भी मैं सारी सूचनाओं के साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। तो आपको लगता है कि मैं प्रासंगिक हूं या महत्वपूर्ण हूं, दरअसल मैं भी उसी इंफॉर्मेशन लेस सोसाइटी का पार्ट हो गया हूं। तो मेरे जरिए जो सूचनाएं दी जा रही हैं वो बहुत एक बिंदु के बराबर है। जो काम सबको करना चाहिए था या उसमें से किसी आधे को करना चाहिए था या 70% को करना चाहिए था, वो अगर एक या कोई 2 कर रहा हो या किसी एक चैनल में एक कार्यक्रम कर रहा हो या किसी एक बड़े से चैनल में कोई एक एंकर कर रहा हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है।
उसको भी नहीं देखा जाना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। जब आपको ये स्थिति स्वीकार करनी होगी कि आपको इन माध्यमों से अब सूचना नहीं मिल रही है। अगर आप इतना कमज़ोर बनना चाहते हैं, ये आपका ये दो फैसला है। माध्यम हुई, एक हमारा तीसरा माध्यम हमारे हाथ में मोबाइल। मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी वही चीज़ें आ रही हैं। तो जब इसमें तो वही चलेगा ना कैसे बचा कि इस मीडिया में ये पूछा जाए। बचने का एक ही तरीका है कि पहले पूछा जाए कि ऐसा क्यों है। बेशक बेशक, अगर आप पूछ नहीं रहे हैं तो फिर आप अपने बचने को लेकर गंभीर नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब खेल मीडिया में पहले भी होता रहा, आपातकाल में और इस काल में उस काल में, ये कभी भी नहीं हुआ। पत्रकार जरूर सरकार के करीबी रहे, अखबार भी रहे, लेकिन एक खबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा रही। तो उससे यहाँ नहीं तो वहाँ खबरें, यहाँ चिंगारी नहीं फूटी तो वहाँ फूट गई, यहाँ फूट गई तो वहाँ फूट गई, तो लोगों में अलग अलग तरह की सूचनाएं पहुँच रही थी। अब वो बात नहीं है। अब वो संभावनाएं, खबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा कि मैं इसी खबर को और नई जानकारी के साथ ऐसे करूंगा और इसी खबर को मैं और दूसरी जानकारियों के साथ इस एंगल से करूंगा, ताकि देखने वाला अगर 2 चैनल देख ले तो उसको बड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य मिलता है। अब वो सब सीमित है। आप देख लीजिए कि हफ्तों भर पुलवामा के बाद सरकार के एजेंडे की तरफ से युद्ध का उन्माद फैलाया गया। आज अब मसूद अजहर के बारे में जब चीन का जो फैसला आया, क्या आप वही एंकर और वही सेना के रिटायर्ड लोग आके स्टूडियो में बोल सकते हैं कि पीएम मोदी को चीन पर हमला कर देना चाहिए? उन तमाम लोगों को जो हमारे जोश में ये कहते हैं कि इस स्टूडियो में रहकर क्या बातें करते हो, सीमा पर जाकर लड़ो, तो हम भारतीय सेना के भी आगे फ्रंट लाइन बनने के लिए तैयार है, ये वचन देता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। वही आपने जो कहा बोल सकते हैं बात, वही और वो सुपर लगा सकते हैं। नहीं, अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही लोग एक एजेंडा के कॉम्प्लेक्स में हैं। उसमें न्यूज़ चैनल उसका पार्ट है। आप समझिए, हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो बीजेपी के ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी हैं। अब बीजेपी का, आप बीजेपी को भी देखिएगा अंत में, और उसके जनरल सेक्रेटरी को भी मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में वो रिडेंडेंट हो जाएगा, वो महत्वहीन हो जाएगा, क्योंकि उसका जनरल सेक्रेटरी तो एंकर बन गया है। जो न्यूज़ एंकर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नए महासचिव हैं। इतना आसान नहीं है। आप देखिए कि उनके साथ पूरे उसी तरह का बर्ताव होता है। पर एक पूरा वर्ग इस दूसरी तरफ से भी हमलावर है, जैसे हम और आप भी कहते हैं गोदी मीडिया, पर उधर भी मैंने आवाज़ें सुनी कि डिज़ाइनर पत्रकार। नहीं, ये कहने से क्या हो जाता है? जो वे सरकार की गोद में जो बैठे हैं, है ना, उनके पास नैतिकता नहीं है ना, उनके पास नैतिकता नहीं है। ये बड़ी बात। वो कहने के लिए कह रहे हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। तो तो अपने कपड़े और कोट की कीमत बता दें लोग, अपनी गाड़ियों की कीमत बता दें कि आप किस गाड़ी से आते हैं, डिजाइनर कौन है वो तो पता चलेगा ना, उसी से तय हो जाए। कौन कहाँ रहता है इससे भी तय हो जाए, अगर इससे तय करना। तो अगर आप सरकार की गोद में बैठ के, है ना, और जो सड़क पर है, जो सरकार के सामने, उसको डिजाइनर कहें, ये चलेगा नहीं। वो डिजाइनर नहीं होता है, वो पब्लिक है। हम पब्लिक के पार्ट हैं, हम डिजाइनर नहीं हैं। कुछ दोस्तों से बातचीत हो रही थी। दरअसल ये मैं इसलिए भी आपके पास आया, जब ये आपकी अपील आई तो कुछ दोस्तों ने कहा शायद ये पलायन है, और क्या एक समस्या या बुराई से हम मुंह चुरा लें, उससे लड़ने के कुछ तरीके औजार हमें विकसित करने होंगे। उन्होंने 5 साल में कौन से औजार विकसित किए हैं, कौन से तरीके विकसित किए हैं, बताएं। किसी बात को जैसा है वैसा कह देना पलायन कैसे है? इसका मतलब है कि उन्हें पलायन को लेकर कोई समझ नहीं है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। तो शांति से जरा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप टीवी में काम करते हुए ये बात कह दें कि आप 2.5 महीने तक न्यूज़ चैनल ना देखें। आपको लगता है ये पलायन है? आपको लगता है कि मैं ये बात किसी शौक से कह रहा हूं? मैं अगर इस बात में यकीन नहीं होता तो मैं नहीं कहता। मैं आपको फिर बताता हूं कि पर्याप्त अध्ययन के बाद मैं बहुत काम करता हूं, और मैं चाहता हूं कि बाकी जो एंकर काम करते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिन भर की बना ली जाए और मेरी भी बना ली जाए, उस पर भी एक दिन बात हो जाए। हम तो सब ठीक है हैरत में हैं कि मैं बहुत काम करता हूं, बोलते हैं और तो लिखते उस भी हैं सुबह। काम करने के दौरान, रोजाना कई 100 लोगों से बात करने के दौरान, उसके अनुभव का ये सार है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं काम करने आया था इस माध्यम में तो लगता था कि ये जनता को सशक्त करने का माध्यम है। आज ये माध्यम जनता को गुलाम करने का, अपने वश में करने का माध्यम बन गया है। ये एक वस्तु स्थिति है। आप इसको बदलना चाहते हैं, स्वागत है। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं नहीं बदल पाया। इससे नहीं बदलता। जैसे बताया कि 200 सूचनाओं का वृत्त है, उसमें अगर एक सूचना सही है
तो वो बेमानी हो जाती है ना इतने बड़े देश में। पूरा चारों तरफ से अंधेरा है, एक रोशनी हर के रखे और वही कविता थोड़ी लिख रहे हैं। डेमोक्रेसी में कविता का अपना एक योगदान होता है, लेकिन ये कविता लिखने की बात नहीं है। वो तब भी कहा जाएगा अंधेरा है। बिल्कुल। तो कहीं अंधेरा से एक दिखा रोशनी हो जाने आ जाने के कारण उसको सवेरा नहीं कह सकते हैं। सवेरा तब कहते हैं जब पूरा बादल साफ दिखे। ये धोखा है कोई ये सवेरा धोखा है। तो ये आप मैं कह रहा हूं कि आप मत बंद कीजिए टीवी। जो मैं कह रहा हूं टीवी बंद करने के कारणों के पीछे आप उस पर सोचिए पहले, वही है ना, उस पर सोचिए। मुझे यही आपकी हाँ, बात उस पर सोचिए और आप टीवी बंद कीजिए।